नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बस बारस के दिन सुनी जाने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं। बस बारस का व्रत भादो मास की कृष्ण पक्ष की बारस को किया जाता है। इस दिन महिलाएं गाय के बछड़े की पूजा करती हैं तथा गेहूं और मूंग जैसे अनाज का सेवन नहीं करती हैं। इस दिन चाकू से कटी हुई कोई भी चीज नहीं खाई जाती है। इस दिन महिलाएं केवल मक्का और चना दाल बेसन से बना हुआ पकवान ही खाती हैं। कई स्थानों पर आज के दिन माँ अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए उसे तिलक लगाकर नारियल भी देती है। तो चलिए बस बारस की कथा को श्रवण करते हैं। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहती थी। सेठ जी के पास बहुत पैसा था। सेठ जी खूब धार्मिक और दानवीर व्यक्ति थे। सेठ जी अपनी पत्नी और बेटा बहू के साथ रहती थी। सेठ जी की बहू बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह बस बारस का व्रत करती थी। एक बार सेठ जी ने गांव में पानी के लिए तालाब बनवाया, पर तालाब में पानी नहीं आया। सेठ जी ने और गहरा खुदवाया, परंतु फिर भी पानी नहीं आया। उन्होंने सब जतन कर लिए, परंतु फिर भी पानी नहीं आया। तब सेठ जी ने यज्ञ हवन किए ताकि तालाब में पानी आ जाए, पर फिर भी तालाब में पानी नहीं आया। तब सेठ जी ने काशी और उज्जैन नगरी के पंडितों से पूछवाया, तो पंडितों ने पंचांग देखकर बताया कि यदि सेठ जी अपने पोते का भोग दे दें तो तालाब में पानी आ सकता है। अब सेठ जी चिंता में रहने लगे कि कैसे अपनी बहू से कहें कि उन्हें अपने पोते का भोग देना है। सेठ जी इसी चिंता में घुलने लगे, क्योंकि तालाब बनवाने के बाद भी उसमें पानी नहीं आया था और गाँव की जनता पानी की तकलीफ से जूझ रही थी। इसी बीच राखी का त्योहार आया और सेठ जी की बहू राखी मनाने के लिए पीहर गई, परंतु वो अपने बच्चे को सेठ जी के पास ही छोड़ गई थी। बहू के पीछे से उन्होंने तालाब पर पूजन हवन रखा और पूजन के बाद सब लोग तालाब से निकले तो सेठ जी ने अपने पोते को तालाब के नीचे ही छोड़ दिया। भविष्यवाणी सच हो गई और तालाब में पानी फूटने लगा। जैसे जैसे सब लोग ऊपर आने लगे वैसे वैसे तालाब में पानी आने लगा और बढ़ने लगा और पूरा तालाब देखते ही देखते पानी से भर गया। सेठ जी का पोता उसमें डूब गया। अब सेठ जी को पुनः चिंता होने लगी कि बहू आएगी तो वो उससे क्या कहेंगे। इस कारण उन्होंने बहू को पीहर से भी नहीं बुलवाया। उधर बहू को पीहर में बहुत दिन हो गए थे तो वह खुद ही ससुराल चली आई। अब जिस दिन बहू ससुराल पहुंची उस दिन बस बारस का दिन था। बहू ने 6 बारस का व्रत रखा था। अब बहू जैसे ही गांव पहुंची तालाब देखकर बहुत खुश हुई। वह वहीं सुस्ताने के लिए बैठ गई। उसके बाद उसने तालाब पर नहा धोकर घर जाने का निश्चय किया। उसने सोचा कि नहा धोकर बस बारस की पूजा भी यही कर लूं। बहू वहीं तालाब पर नहाई और तालाब की पूजा कर नारियल चढ़ाया और विधि विधान से बस बारस की पूजा की। अब बहू ने वहीं पर पूजन सामग्री इकट्ठी करी और विधि विधान से पूजन करने से और परोपकार की भावना रखने से कामधेनु खुश हो गई तो भगवान कृष्ण भी खुश हो गए और उन्होंने उसे उसका बेटा वापस लौटाने का निश्चय किया। अब उन्होंने पुत्र को जीवित करके छोड़ दिया, जिसके कारण तालाब में से उसका पुत्र बाहर आया और अपनी माँ से मिला और दोनों माँ बेटे घर के लिए रवाना हुए। रास्ते में सेठ जी को बहू और पोता आते हुए मिल गए तो सेठ जी ने बहू के साथ पोते को देखकर बहू के पैर छुए तो बहू सेठ जी से बोली कि पिताजी, आप ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं? मैं आपके पैर छूंगी या आप मेरे? तब सेठ जी बोले कि बेटी, मैंने तेरे बेटे का भोग दे दिया था तालाब में पानी लाने के लिए, पर तेरे व्रत प्रताप और ममता से आज मेरा पोता घर वापिस आ गया। तभी से बस बारस के दिन माएँ अपने बेटे को तिलक लगाकर उसे नारियल देती हैं और उसकी लंबी आयु की कामना करती हैं। हे भगवान, जैसे आपने उस सेठ की बहू के बच्चे को बचाया, ऐसे ही अपनी कथा कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सभी के संतान की लंबी उम्र करना। तो प्रेम से बोलिए बस बारस की जय। भादों का महीना आया, बस बारस का दिन आया। धरती पर इंद्रलोक से इंद्राणियां पूजा करने आई। तब उन्हें एक गाय दिखाई दी। वह उसकी पूजा कर रही। आगे से पूजा करती तो वो सींग मारती, पीछे से करती तो वो लात मारती। इंद्राणियां बोली, हम तो तुम्हें पूज रहे हैं, तुम हमें मार क्यों रही हो? गाय बोली, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा बछड़ा भी है, उसकी भी पूजा करो। इंद्राणियों ने गाय का बछड़ा बनाकर जल की छींटा दी। गाय का बछड़ा जीवित हो गया। अब इंद्राणियों ने बछड़ी सहित गाय की पूजा की। गाय अपने बच्चे को लेकर घर आई। जब घर आई तो वहाँ की मालकिन ने कहा, मेरे बच्चा नहीं है, तुम अपना बच्चा कहाँ से लेकर आई हो? मेरे लिए भी बच्चा लेकर आओगी तभी तुम्हें अंदर आने दूंगी। गाय ने कहा, अगले बरस बस
बछबारस जब आएगी तो मैं तुम्हें बेटा दूंगी, अभी मुझे अंदर आने दो। अगली बछबारस आई। गाय वन में गई, इंद्राणियां पूजा करने लगी तो गाय पूजा नहीं करने दे रही थी। तब इंद्राणियों ने कहा कि अब तुम्हें क्या चाहिए? गाय बोली, मुझे बच्चा दिया है, वैसे ही मेरी मालकिन को भी बच्चा दो, नहीं तो वो मुझे घर में रहने नहीं देगी। यदि तुम बच्चा दोगी तो पूजा करने दूंगी। तब इंद्राणियों ने गर्भ का बच्चा व पलना बनाया और पलने को गाय के सींग से बांध दिया और उसमें छींटा दी। बच्चा जीवित हो गया। इसके बाद इंद्राणियां पूजा करके चली गईं। गाय बच्चा लेकर घर आई तो सभी लोग कहने लगे, सेठानी के गाय बच्चा लेकर आई है। सेठानी ने देखा तो गाय का स्वागत किया। हे गाय माता, जैसे आपने उस पर कृपा करी ऐसे ही अपनी कथा कहानी कहते सुनते हुकारा बलते सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। तीसरी कथा के अनुसार किसी नगर में एक सास बहू रहती थी। एक दिन सास वन में जा रही थी तो उसने अपनी बहू से कहा कि तू ग्वालियर मूलिया को उबाल कर रखना। ग्वालियर मूलिया उनके बछड़ों का नाम था। बहू विचार में पड़ गई, वह समझ नहीं पाई और उसने गाय के बछड़े को उबाल कर रख दिया। सास घर आई तो उसने बहू से कहा, बहू आज बछबारस का दिन है, तू गाय और बछड़े को ले आ, उनकी पूजा करनी है। बहू ये सुनकर हाथ मसलने लगी और सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरी लाज रखना। उसकी प्रार्थना से भगवान उससे प्रसन्न हुए क्योंकि वह बछबारस का व्रत रहती थी और हांडी से बच्चा बाहर आ गया। यह देख सास ने बहू से पूछा, बहू ये क्या है? बहू ने सास से कहा, सासू माँ आपने मुझसे कहा था उबाल के रखने को, तो मैंने बछड़े को समझकर काट के उबालने रख दिया था, परंतु भगवान ने मेरा सत रखा और इसे वापस जीवित कर दिया, इसीलिए इस दिन कोई भी कटी हुई चीज नहीं खाते। हे बछबारस माता, जैसे आपने बहू की लाज रखी वैसे ही सबकी रखना। अब सुनते हैं चौथी कथा। किसी नगर में एक साहूकार और साहूकारनी रहती थी। साहूकारनी बहुत ही लोभीन थी और बहुत ही अभिमानी थी। बछबारस के दिन उसके घर में बहुत अच्छे अच्छे पकवान बने, लेकिन उस स्त्री ने बछबारस के व्रत का ध्यान न करते हुए उस बछड़े को भूखे रखा। जब गाय घर वापस लौटी तो उसने देखा कि उसका बछड़ा भूखा है और उसकी मालकिन ने सारा खाना खा लिया है। गाय ने दुखी मन से प्रार्थना करी, हे प्रभु, इसने मेरे बच्चे को भूखा रखा है, इसलिए इसे कभी भी सुख शांति न मिले। भगवान ने उसकी सुन ली और गाय का श्राप उस पर लग गया। अब उसके घर में धीरे धीरे गरीबी और दरिद्रता ने वास कर लिया था। उसके बच्चे जन्म लेते थे परंतु वह जीवित नहीं बचते थे। यह देखकर साहूकार की पत्नी बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन वह एक साधु के पास गई और वहां जाकर अपनी सारी पीड़ा सुना दी। साधु ने बताया कि तुमने गौ उत्सव के दिन बछड़े को भूखा रखा, उसी का यह परिणाम है। यदि तुम इस व्रत को विधि विधान से करोगी तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। साहूकार की पत्नी ने अगले साल बछबारस का व्रत पूजन बड़े विधि विधान से किया। गाय बछड़े की पूजा करी और विधि विधान से उपवास किया। ऐसा करने पर भगवान विष्णु की कृपा से उसके घर में सुख शांति लौट आई और उसे दीर्घायु संतान सुख की प्राप्ति हुई। हे गाय माता, जैसी कृपा आपने साहूकारनी पर करी ऐसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गाय माता की जय। अब सुनते हैं पांचवी कहानी। किसी नगर में एक राजा रानी रहते थे, परंतु रानी के कोई संतान नहीं थी। रानी बड़े विधि विधान से पूजा आराधना करती और प्रार्थना करती। एक दिन भाद्र मास की बछबारस का दिन आया। रानी ने दरबार में सुना कि बछबारस के दिन विधि विधान से पूजा आराधना करने से संतान की प्राप्ति होती है और संतान दीर्घायु होती है। यह सुनकर रानी ने भी व्रत पूजन करने का निश्चय किया। अगले दिन रानी ने स्वच्छ वस्त्र धारण कर गौ माता को खोजने लगी। तभी रानी को एक गौ माता अपने बछड़े के साथ मिली। रानी ने बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से दोनों को हल्दी कुमकुम चावल का तिलक लगाया और जल अर्पण करके प्रणाम करके कहा, हे गाय माता, जैसे आप अपने बछड़े को अपने साथ रखती हैं वैसे ही आप मुझे भी संतान सुख दीजिए। मेरी कोख सूनी है, कृपया आप मुझ पर कृपा करें। गाय माता उसकी पूजा से प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, रानी, आज तुमने मेरी और मेरे बछड़े की पूजा की है, इसलिए तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और वह दीर्घायु होगा। कुछ समय के बाद रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में बहुत खुशियां मनाई
मनाई गई और उसी दिन से बशबारस व्रत का महत्व और बढ़ गया। हे गाय माता, जैसी कृपा अपने रानी पर करी, ऐसे ही अपनी कृपा सभी पर बनाए रखना। अब सुनते हैं छठवीं कहानी। किसी गांव में एक कन्या रहती थी। उसका विवाह नहीं हो पा रहा था, इस कारण लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन उसने बशबारस व्रत के बारे में सुना तो कहा कि अगर यह व्रत सच्चा है तो मैं भी इसे अवश्य ही करूंगी। उसने गाय और बछड़े की पूजा करी और कहा, हे गाय माता, जैसे आप अपने बछड़े को अपने साथ रखती हैं, ऐसे ही मुझे भी योग्य वर दीजिए। कुछ समय बाद गांव में एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ और वहां एक राजकुमार आया। उसने उस कन्या को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया और उसने उससे शादी करने के बारे में कहा। यह सुनकर लड़की के घर वाले बहुत प्रसन्न और राजकुमार के साथ अपनी लड़की का विवाह करा दिया। अब वह सुखी पूर्वक जीवन यापन करने लगी। तभी से लोग कहते हैं कि बशबारस का व्रत केवल संतान के लिए ही नहीं बल्कि सुख, सौभाग्य और मनोकामना पूर्ति के लिए भी किया जाता है। हे गाय माता, जैसी कृपा आपने उस गरीब कन्या पर करी, ऐसी ही कृपा अपनी सभी पर बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गाय माता की जय, भादो मास की जय। आइए अब सुनते हैं बशबारस में सुनी जाने वाली गाय माता की आरती। ओम जय जय गौ माता मैया, जय जय गौ माता। जो कोई तुमको ध्याता त्रिभुवन सुख पाता। ओम जय जय गौ माता, सुख समृद्धि प्रदायिनी। गौ की कृपा मिले मैया, गौ की कृपा मिले। जो करे गौ की सेवा, जो करे गौ की सेवा, पल में विपत्ति टले। ओम जय जय गौ माता, आयु ओज विकासिनी। जन जन की माता मैया, जन जन की माता। शत्रु मित्र सुत जाने, शत्रु मित्र सुत जाने, सबकी सुखदाई। ओम जय जय गौ माता, सुर सौभाग्य विलायिनी। अमृत दूध दियो मैया, अमृत दूध दियो। अखिल विश्व नर नारी, अखिल विश्व नर नारी, शिव अभिषेक कियो। ओम जय जय गौ माता, ममता मई मन भाविनी। तुम ही जग माता मैया, तुम ही जग माता। जग की पालनहारी, जग की पालनहारी, कामधेनु माता। ओम जय जय गौ माता, संकट रोग विनाशिनी। सुर महिमा गाई मैया, सुर महिमा गाई। गौशाला की सेवा, संतन मन भाई। ओम जय जय गौ माता, गौ माँ की रक्षा हित हरि अवतार लियो मैया, हरि अवतार लियो। गौपालक गौपाला, गौपालक गौपाला, शुभ संदेश दियो। ओम जय जय गौ माता, श्री गौ माता की आरती। जो कोई सुत गावे मैया, जो कोई सुत गावे, वो भव से तर जावे। ओम जय जय गौ माता। तो ये थी बशबारस के दिन सुनी जाने वाली संपूर्ण 7 कहानियाँ आरती सहित। आशा है कि ये कहानी आरती सहित आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।